जय श्री राम। आज हम बात करते हैं कि अक्षय आंवला नवमी पूजन कैसे किया जाता है। अक्षय आंवला नवमी पूजन विधि। अक्षय आंवला नवमी पर किया गया जप ध्यान सत्कर्म अक्षय हो जाता है। आंवला नवमी पर आंवले वृक्ष की परिक्रमा करें। परिक्रमा करते समय यह मंत्र बोले, जानि कानि च पापानि जन्मांतरे कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणां पदे पदे। घी अथवा कपूर के दीपक से वृक्ष की आरती करें। आंवले वृक्ष के नीचे बैठकर के भोजन करें तथा जप आदि से विशेष पुण्य होता है। आंवले वृक्ष का पूजन करते समय ओम धात्रे नमः मंत्र बोल करके करें। यह सिद्धिदायक मंत्र है। अक्षय फल देने वाले अक्षय नवमी महिमा। कार्तिक शुक्ल नवमी को अक्षय नवमी तथा आंवला नवमी कहते हैं। अक्षय नवमी को जप दान तर्पण स्नादि का अक्षय फल होता है। इस दिन आंवले के वृक्ष के पूजन का विशेष महत्व है। पूजन में कपूर या घी के दीपक से आंवले के वृक्ष की आरती करनी चाहिए तथा निम्न मंत्र बोलते हुए इस वृक्ष की प्रदक्षिणा करने का भी विधान है। जानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे। इसके बाद आंवले के वृक्ष के नीचे पवित्र ब्राह्मणों व साधक भक्तों को भोजन करा करके फिर स्वयं भी भोजन करना चाहिए। घर में आंवले का वृक्ष न होना तो गमले में आंवले का पौधा लगा के अथवा किसी पवित्र धार्मिक स्थान आश्रम आदि में भी वृक्ष के नीचे हम पूजन कर सकते हैं। कई आश्रमों में आंवले के वृक्ष लगे हुए हैं। इस पुण्य स्थलों में भी जाकर के आप भजन पूजन का मंगलकारी लाभ ले सकते हैं। आंवला अक्षय नवमी के फलदायी। भारतीय सनातन पद्धति में पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए महिलाओं द्वारा आंवला नवमी की पूजन को महत्वपूर्ण माना गया है। कहा जाता है कि पूजा व्यक्ति के समस्त पापों को दूर कर पुण्य फलदायी होती है, जिसके चलते कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की नवमी को महिलाएं आंवले के पेड़ के विधि विधान से पूजन कर अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना करती है। आंवला नवमी को अक्षय नवमी के रूप में भी जाना जाता है। इस दिन द्वापर युग का प्रारंभ हुआ था। कहा जाता है कि आंवला भगवान विष्णु का पसंदीदा फल है। आंवले के वृक्ष के समस्त देवी देवताओं को निवास होता है, इसलिए इसकी पूजन करने का विशेष महत्व होता है। व्रत की पूजन का विधान। नवमी के दिन महिलाएं सुबह से ही स्नान कर आंवला के वृक्ष के नीचे पूर्व दिशा में मुँह करके बैठती है। इसके बाद वृक्ष की जड़ों को दूध से सींचकर उसके तने पर कच्चे सूत का धागा लपेटा जाता है। तत्पश्चात रोली चावल धूप दीप से वृक्ष की पूजन की जाती है। महिलाएं आंवले के वृक्ष की 108 परिक्रमा करते हैं, भोजन करते हैं। अब बात करते हैं आंवला नवमी की कथा। वही पुत्र रत्न प्राप्ति के लिए आंवला पूजा के महत्व के विषय में प्रचलित कथा के अनुसार एक युग में किसी वैश्य की पत्नी को पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हो रही थी। अपने पड़ोसन के कहे अनुसार उसने एक बच्चे की बलि भैरव को दे दी। इसका फल उसे उल्टा मिला। महिला कुष्ठ रोगी हो गया। इसके पश्चात वह पश्चाताप करने लगे और रोग मुक्त होने के लिए गंगा की शरण में गई। तब गंगा ने उसे कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को आंवला के वृक्ष की पूजन कर आंवले के सेवन करने की सलाह दी, जिस पर महिला ने गंगा के बताए अनुसार इस तिथि को आंवला की पूजन कर आंवला ग्रहण किया और वह रोग मुक्त हो गई। इस व्रत व पूजन के प्रभाव से कुछ दिनों बाद उसे दिव्य शरीर व पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तभी से हिंदुओं में इस व्रत को करने का प्रचलन है। तब से लेकर आज तक यह परंपरा चली आ रही है।